तो आप सबको प्रिंट कर लीजिए, सब बनाइए अपने से। अभी ये सब बेसिक ही है दोस्तों, ये सब आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। इससे अच्छा है कि आप सभी फार्मूला को याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन भरा हुआ है, आगे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। यही तो आपका कास्टिंग है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए 26 का सब बन जाएगा, जितना भी रोमन है सब बन जाएगा। चलिए 27 नंबर आप देख सकते हैं, 27 भी बन जाएगा। साइन 3x है और कॉस x साइन x/2 है, dx है। ठीक है दोस्तों, चलिए 27 का ये फर्स्ट है। चलिए इसको भी सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन के साथ, बस 2 से गुना 2 से भाग, कांस्टेंट बाहर ही कर दीजिए। 2 साइन 3x इंटू साइन x/2 dx, कोई चेंज नहीं हुआ, 2 से गुना 2 से भाग है ना, और कांस्टेंट बाहर कर दिए। बोलिए फार्मूला 2 साइन a इंटू साइन b। बोलिए 2 साइन a इंटू साइन b का फार्मूला क्या होता है? कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। फार्मूला आपको याद होना चाहिए स्पीड में। तो 1/2 तो हो गया आपका कॉस 3x माइनस x/2 माइनस कॉस 3x प्लस x/2। टोटल में क्या दोस्तों dx। अब तो आप बना दीजिएगा, ये x है dx विथ रिस्पेक्ट x इंटीग्रेशन वेरिएबल 1/2। बोलिए दोस्तों कॉस क्या हो गया, बोलिए 6 यानी कि 5x/2 होगा माइनस, और 3 दूना 6 1 7 कॉस 7x/2। ये सब तो आपको आता है दोस्तों बेसिक। 2 एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 6x में 1x घटेगा, 5x/2 डायरेक्ट कर दिए हैं। 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 5x/2 और x का कोफिशिएंट क्या होगा 5/2 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 7x/2, x का कोफिशिएंट 7/2 प्लस c। चलिए अब इसको आगे बढ़ाइए, हाफ कांस्टेंट बाहर है और ये क्या हो जाएगा भाग में है, गुणा में जाएगा तो उलट के क्या होता है 2/5 साइन 5x/2 माइनस 2/7 और क्या होगा दोस्तों साइन 7x/2 प्लस c। चलिए अब इसमें अधिक कॉमन आपको लेगा तो क्या 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके कटा सकता है। चलिए 27 का फर्स्ट था। ठीक है दोस्तों, तो गुना करके कटा दिया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोलिए, गुना कर दीजिए 1/2 2/5 साइन 5x/2 साइन 5x/2 फिर माइनस 1/2 और इंटू, ये इंटू का सिंबल है 2/7 और साइन 7x/2 साइन 7x/2 प्लस c। ये सब कैंसिल हो गया है, तो 1/5 साइन 5x/2 माइनस 1/7 साइन 7x/2 प्लस c। चलिए तो दोस्तों 22 का 1 भी बन जाएगा, 27 का 1 और 27 का 2 भी बन जाएगा। चलिए अब 28 का आपको बता देते हैं फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, 28 का फर्स्ट देखिए। अब देखिए दोस्तों 28 का फर्स्ट, 28 यदि फर्स्ट बताते हैं तो 28 का 2 बन जाएगा आपसे। तो cos x cos 2x है, cos x है cos 2x है cos 3x है, ऐसा है दोस्तों dx है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है cos x है cos 2x है cos 3x है। इसको अरेंज कर लेते हैं दोस्तों।
कॉस 3x कॉस x और इंटू क्या कर देते हैं कॉस 2x। ठीक है, किसी तरह अरेंज कीजिए बन जाएगा। देखिए इसको तोड़ेंगे ना 2 cos a इंटू कॉस बी पे, इस फार्मूला पे 2 cos a इंटू कॉस बी, फार्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3x प्लस x 4x होगा, एक बार घटेगा 2x होगा, गुना हो जाएगा। अब जैसे भी अरेंज कीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस बात ये है। तो बोलिए इसमें हम लोग क्या कर देते हैं 2 से भाग और 2 से क्या कर देते हैं गुना, 2 cos 3x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x टोटल में dx। 2 से गुना 2 से भाग, कोई चेंज नहीं क्वेश्चन में, हाफ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब जो है ना तोड़ दीजिए इस फार्मूला पे, इसको a मानते हुए और इसको क्या मानते हुए b। तो बोलिए तो cos क्या हो जाएगा 3x प्लस x, अब प्लस दे करके फिर बोलिए cos 3x माइनस x टोटल में क्या बोलिए dx। सॉरी एक और मल्टीप्लाई है cos 2x फिर जाके dx। चलिए दोस्तों 1/2 बोलिए ये क्या हो गया बोलिए cos 4x प्लस cos 2x इंटू cos 2x dx। अब गुना कर दीजिए 1/2 बोलिए तो cos 4x cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x टोटल में dx। अब दोस्तों सबको गुना कीजिए 1/2 और बोलिए cos, देखिए सबसे गुना कर देते हैं 1/2 cos 4x और cos 2x। फिर बोलिए दोस्तों 1/2, इसमें भी 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, और cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर है cos स्क्वायर 2x और पूरे में क्या है बोलिए इंटीग्रेशन। चलिए हाफ कांस्टेंट बाहर cos 4x cos 2x dx, हाफ कांस्टेंट बाहर cos स्क्वायर 2x dx। फिर दोस्तों 1/2, फिर इसमें किससे गुना कर दीजिए 2 से भाग और 2 से गुना, फिर फार्मूला तोड़ने के लिए cos 4x इंटू cos 2x dx प्लस 1/4। ये दोस्तों फार्मूला ही होता है, cos स्क्वायर a का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2a/2 फार्मूला होता है। ये क्या हो गया, एक जगह क्या है बोलिए, एक जगह 2x है, 1 प्लस cos 2 इंटू 2x/2 dx 1/4। उसके बाद बोलिए इसको तोड़ दीजिए वही cos a इंटू किस पे बोलिए cos b पे, इस फार्मूला पे डायरेक्ट बोलिए क्या हो जाएगा cos 6x यानी कि cos 4x प्लस 2x और प्लस क्या cos 4x माइनस 2x dx प्लस ये 1/8 हो जाएगा। फिर क्या होगा 1 प्लस cos 4x टोटल में क्या dx 1/4। चलिए बोलिए क्या हो गया cos 6x प्लस cos 2x टोटल में dx प्लस 1/8 1 प्लस cos 4x टोटल में dx। चलिए 1/4 बाहर है कांस्टेंट, cos का इंटीग्रेशन sin 6x/6 प्लस sin 2x/2। चलिए प्लस 1/8 1 का इंटीग्रेशन x cos का sin 4x/4 प्लस c। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों 1/64 sin 6x प्लस 1/8 sin 2x प्लस 1/8x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी को उल्टा पुल्टा अरेंज कर सकता है बुक वाला। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये 28 का फर्स्ट है दोस्तों। चलिए यहाँ पर क्या क्या है कॉमन ले लिया है। ठीक है 28 का फर्स्ट
साइन 6x/6, चलिए, और साइन 2x/, साइन 4x/4, वन प्लस कॉस 2x/2, ठीक है, 4 दूनी 8। चलिए दोस्तों, इसको ऐसे कॉमन आप ले सकते हैं। पहले x/y क्या लिख दीजिए 8, इसको पहले लिखा है, फिर किसको लिखा है 6 4 2 को लिखा है, तब लिखा है साइन 6x/24 प्लस 6 के बाद क्या लिखा है 4 वालों को लिखा है 1/32 साइन 4x प्लस 1/8 साइन 2x प्लस c। इसमें दोस्तों क्या कॉमन ले लिया है 2 कॉमन लिया है, शायद x/2 नहीं लिया है, 1/4 कॉमन लिया है। 28 के फर्स्ट में 1/4 कॉमन लिया है। यहाँ क्या बचा x/2 प्लस साइन 6x/6 प्लस साइन 4x/ और 8 चौक 32 8 प्लस साइन 2x/2 प्लस c, ठीक है, ऐसा किया है। साइन 4x/4 ही है, कहीं तो मिस्टेक नहीं हो गया। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए cos x cos 2x cos 3x है, cos इसको हम लिख लो cos 3x और cos x को एक जगह कर दिए cos 2x, तोड़ दिए, 2 से गुना 2 से भाग, हाफ कांस्टेंट बाहर हो गया, 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b और cos a माइनस b। तो बोलिए क्या हो गया, यहाँ 4x और यहाँ क्या हो गया बोलिए, यहाँ 2x, फिर cos 2x। अब यहाँ देखिए इसको गुना कर दिए, cos 4x cos 2x इंटू cos स्क्वायर क्या बोलिए 2x। जब आगे जाएंगे तो 1/2 सबसे गुना कर दिए, 1/2 cos 4x cos 2x, फिर 1/2 cos स्क्वायर क्या बोलिए 2x dx। तो 1/4 अब यहाँ पर क्या किए हैं बोलिए 2 से गुना, कांस्टेंट को बाहर कर दिए दोनों जगह, फिर 2 से गुना 2 से भाग, तो 1/4 हो गया, और ये cos 4x और cos क्या बोलिए 4x प्लस 2x और cos 4x माइनस 2x, फिर वही फार्मूला आप तोड़ दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहाँ क्या है 1/2 है, यहाँ 1/2 होगा, ये क्या हो गया बोलिए 1/4 हो गया, सब में क्या होगा 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी क्या होगा बोलिए x/1/4 और ये कितना होगा 16। चलिए तो x/, क्या होगा बोलिए 4, x/4 और ये तो सही है, और यहाँ क्या होगा बोलिए 16 और ये सही है। तो x/4 कॉमन आया तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा बोलिए 4 प्लस c। चलिए तो यही आंसर दिया हुआ है, खाली प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुना भाग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आपको अच्छा से चेक भी करना है। तो 28 का 2 नंबर क्वेश्चन है जो आपसे बन जाएगा, ठीक है। cos 2x है और cos क्या है 4x है, cos 8x है और सॉरी cos 6x है, ठीक है dx। चलिए इसका आंसर हम लिख देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 28 का सेकंड, इसमें भी 1/4 कॉमन में है। उसके बाद क्या है x प्लस साइन 12x/12 है प्लस साइन 8x/8 है प्लस क्या है साइन 4x/4 है, साइन 4x/4 प्लस c, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर है। इसको कहीं भी लिख सकते हैं, ये सब आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपको बताया जा रहा है 29 नंबर। 28 का फर्स्ट 29 नंबर देखिए, 29 का पहला 29 का सॉल्यूशन देखिए, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है, उसके बाद क्या है cos 2x है, cos 2x dx है। अच्छा बोलिए तो दोस्तों साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस cos
2x बाय 2 इंटू कॉस 2x dx। फार्मूला हिंट भी दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए को यूज करने बोला है 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ गुना कर देंगे तो आसान हो जाता है। तो क्या हो गया कॉस 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x बाय 2 dx। चलिए तो अलग अलग भाग दे दीजिए, कॉस 2x बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर 2x बाई 2 dx। चलिए इसको लिख सकते हैं 1/2 कॉस 2x dx माइनस 1/2 बाहर कर दिए, कॉस स्क्वायर क्या बोलिए 2x dx। चलिए अब आप तो बन जाएगा आपसे 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 माइनस 1/2 बाहर। अब इसको तोड़ दीजिए फिर इसी फार्मूला पे, इस बार कॉस स्क्वायर पे टूट रहा है, कॉस स्क्वायर ए पर 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 पे, तो 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x बाय 2 dx। तब उम्मीद है कि आप बना दीजिएगा 1/2 साइन 2x बाई 2 1/4 और 1 प्लस कॉस 4x dx। तो बोलिए दोस्तों क्या हो गया 1/4 साइन 2x, फिर बोलिए माइनस 1/4 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन बोलिए 1 का इंटीग्रेशन x कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x बाय 4 प्लस c। और सब में 1/4 कॉमन ले लीजिए, तो साइन 2x माइनस x माइनस साइन 4x प्लस c, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ तो 4 होगा बाय 4, क्योंकि यहाँ 4 यहाँ भी है, 4 चौक 16 होगा। चलिए तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30। अब इधर हल्का हल्का ही क्वेश्चन है दोस्तों, 30 का सॉल्व डायरेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन गिवन है 30 का फर्स्ट है 1 माइनस कॉस 2x है बाय 1 प्लस कॉस 2x dx है। ये फार्मूला भी है दोस्तों, 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर 2x बाई 2 dx। 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होगा। टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलिए सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स 1 का x प्लस सी, हो गया आंसर। और इसका 2 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों सॉल्व, 2 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाय साइन कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। बोलिए दोस्तों कॉस स्क्वायर का फार्मूला ही होता है cos 2a का कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है, उसी फार्मूला पे यहाँ तोड़ दिए, तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाय कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। अलग अलग कर दीजिए, कॉस स्क्वायर x बाय कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x माइनस
साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स टोटल में डी एक्स। चलिए अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए, जो बच रहा है वो आंसर आएगा। तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स आएगा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स आएगा टोटल में डी एक्स। 1 बाय कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर और 1 बाय कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर टोटल में डी एक्स। चलिए तो कोसेक स्क्वायर को माइनस कॉट एक्स और सेक स्क्वायर को tan एक्स प्लस सी आंसर। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आप इसको लिख लीजिएगा, अपने सॉल्व कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर बेसिक में ही बताए थे 30 का 3। क्वेश्चन क्या है, 4 - 5 cos x 4 - 5 cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स है, फिर क्या है डी एक्स है। चलिए अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। 4 बाय साइन स्क्वायर एक्स 4 बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स टोटल में डी एक्स। चलिए देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए 4 × 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय क्या साइन एक्स टोटल में बोलिए डी एक्स। अब आप इसको अच्छा से कीजिए। 4 कांस्टेंट बाहर, 1 बाय साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे। 5 कांस्टेंट बाहर, 1 बाय साइन कोसेक एक्स होगा और कॉस बाय साइन क्या होगा कॉट एक्स होगा, डी एक्स होगा। उसके बाद बोलिए 4 कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस 5 कोसेक इंटू कॉट का कोसेक एक्स हो गया प्लस सी, या पहले प्लस ब्लॉक ही लिखेगा 5 कोसेक एक्स माइनस 4 कॉट एक्स प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का 4 देखिए। 4 बन जाएगा आपसे, ठीक है। 4 नंबर सेम है 3 cos x 3 cos x प्लस 3 cos x प्लस क्या बोलिए 3 cos x प्लस 4। अब बाय क्या बोलिए, बाय क्या बोलिए साइन स्क्वायर एक्स है, बाय में साइन स्क्वायर एक्स और क्या है डी एक्स है। सेम इसी तरह आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर में है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन है ए एक्स प्लस बी है इंटू क्या है कॉस है ए एक्स प्लस क्या है बी है टोटल में क्या है बोलिए डी एक्स है, टोटल में डी एक्स है। इसको दोस्तों चलिए डायरेक्ट सॉल्व 2 से गुना 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस क्या बोलिए ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखिए दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये फार्मूला जो है ना सेम एंगल है, ये ए का कम कर रहा है, यहाँ कोई बी का नहीं कम कर रहा है, ए का ही कम कर गया, ठीक है। तो कौन फार्मूला हम यूज कर देंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या होता है साइन 2a, ठीक है। इसको इतना लिख सकते हैं। तो 1/2 क्या हो गया साइन 2 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। बोलिए हाफ कांस्टेंट बाहर, इसको क्या लिखेंगे साइन 2ax प्लस 2b डी एक्स। चलिए हाफ साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और डिपेंड कर रहा है 2ax प्लस 2b बाय एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2a प्लस सी। तो क्या हो गया -1/4 कॉस 2ax प्लस 2b प्लस सी हो गया आंसर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय में क्या है 4a होगा तो -1/4a कॉस क्या बोलिए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बोलिए ax प्लस b प्लस क्या c। तो आप इसको लिखिए। चलिए आप इसको लिखिए पहले, कट कीजिए हल्ला कर रहा है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। सब क्वेश्चन बहुत आसान है। 32 में आपका है सेक स्क्वायर, ये सब फार्मूला ही है 7 - 4x
बोलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही आप जानते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है 7 माइनस 4x बाई एक्स का कोफिशिएंट -4 प्लस सी हो गया। और दोस्तों 32 का ये फर्स्ट था और इसका सेकंड देखिए क्या है, 10 स्क्वायर है। 10 स्क्वायर क्या है, 2x माइनस 3 है। तो 10 स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेक स्क्वायर में। तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 टोटल में dx। सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 10 2x माइनस 3 बाई एक्स का कोफिशिएंट 2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 में है दोस्तों। 33 का पहला साइन इनवर्स है, फिर क्या है कॉस एक्स है। ये सब आपको इनवर्स ट्रिगो का फार्मूला बताए थे कि जब सामने रहता है तो हम इसको क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स, साइन लिख करके π/2 माइनस एक्स टोटल में dx। अब क्या हो गया बोलिए, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है x, या ये फार्मूला भी होता था, साइन इनवर्स कॉस एक्स का फार्मूला भी होता था π/2 माइनस एक्स। तो ये और ये सेम है तो क्या हो गया बोलिए, इंटीग्रेशन π/2 माइनस एक्स dx का। तो बोलिए दोस्तों π/2 का इंटीग्रेशन, π/2 कांस्टेंट, उसके बाद बचा dx x होगा माइनस, और x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस सी हो गया। चलिए 33 का सेकंड देखिए। 33 के सेकंड में डायरेक्ट सबको सॉल्व किया जा रहा है, सॉल्व गिवन। 33 का सेकंड है दोस्तों, tan इनवर्स √1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x dx। चलिए दोस्तों फार्मूला ही होता है 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a/2। 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a/2। tan इनवर्स √2 साइन स्क्वायर 2x/2 2 कॉस स्क्वायर 2x/2 dx। 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 कैंसिल। tan इनवर्स √अंडर क्या हो गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर x बाय कॉस स्क्वायर x, tan स्क्वायर, ये भी रूट कैंसिल। तो tan इनवर्स tan x, अब ये इन्वर्स ट्रिगोस ये और ये सेम है तो कौन बराबर होता है x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस सी। तो सब दोस्तों फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए अगला देखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 का 3 देखिए। 33 का 3, 33 के 3 में है दोस्तों, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, cos 2a का चौथा फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 4 फार्मूला इसका होता है, इसी को इतना में कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्ट। तो cos इनवर्स क्या हो गया, cos 2x, बस हो गया। और ये सेम तो कौन बराबर होगा, 2x इनवर्स ट्रिगो के फार्मूला से। 2 कांस्टेंट x पे पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस सी, तो 2x²/2 प्लस सी, 2 कैंसिल, x² प्लस सी आंसर। चलिए उसके बाद दोस्तों 33 का 4 देखिए। 33 का 4, इसमें क्या है, tan इनवर्स है
उसके बाद साइन 2x है बाई क्या है 1 प्लस कॉस 2x है। चलिए फार्मूला ही होता है साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a इंटू कॉस ए, नीचे 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो बोलिए दोस्तों tan इनवर्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया और नीचे हो गया 2 कॉस स्क्वायर 2x बाय 2 dx। चलिए ये 2 कैंसिल, तो बताइए एक कॉस भी कैंसिल हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय है कॉस स्क्वायर एक्स dx। एक स्क्वायर से कट गया तो क्या बचा, बोलिए tan इनवर्स tan x साइन एक्स बाय कॉस एक्स tan x हो गया। ये और ये सम फिर किसके बराबर x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। चलिए तो आप इसको लिखिए, सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सब बेसिक इंटीग्रेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए 33 का 5 नंबर देखिए जो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स है, सॉरी सेक एक्स प्लस tan एक्स है dx। चलिए इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स सेक, देखिए दोस्तों सेक को 1 बाय क्या लिख सकते हैं कॉस, और tan को साइन एक्स बाय क्या कॉस एक्स dx। फिर इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स कॉस एक्स एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स dx। चलिए तो देखिए तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय नीचे में साइन लिख करके पाई बाय 2 माइनस एक्स। चलिए यदि इस पर नहीं समझ में आएगा तो इसका दूसरा मेथड भी है, उसी से बना देते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, बोलिए कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का क्या, बोलिए होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए इस पर तोड़ रहे हैं। 1 प्लस साइन ए का फार्मूला होता है कॉस ए बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2 का होल स्क्वायर, और कॉस ए का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2। ठीक है, इसी पर तोड़ देते हैं, उस पर भी बन जाता, बहुत मेथड है। कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब इसको तोड़ दीजिए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, तो कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर बाय में दोस्तों कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, फिर होगा क्या कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 dx। चलिए एगो पावर कैंसिल, तो बोलिए क्या बच गया, इंटीग्रेशन tan इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 बाय कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। चलिए इससे लॉन्ग हो रहा है दोस्तों, उससे बहुत आसान था। tan इनवर्स, अब यहाँ पर cos x बाय 2 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स बाय 2 बाई कॉस एक्स बाय 2। गुना कीजिएगा तो ऊपर के बराबर ही बच जाएगा, इतना हो जाएगा, ये क्रॉस कट के फिर साइन एक्स बाय 2 बचेगा। cos x बाय 2 कॉमन लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स बाय 2 बाई कॉस एक्स बाय 2, टोटल में dx। ये कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स
1 प्लस 10x/2 बाय 1 माइनस 10x/2 dx। अब देखिए दोस्तों, 10π/4 प्लस a का फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस 10a बाय 1 माइनस 10a। दिस इक्वल टू दैट, एक जगह क्या है बोलिए, एक जगह x/2 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 10 इनवर्स 10π/4 प्लस x/2 dx। दोस्तों अब ये और ये सम हो गया तो क्या बराबर हो जाएगा बोलिए? इस फार्मूला से 10 इनवर्स 10x इक्वल टू क्या होता है? x होता है, तो क्या हो गया? π/4 प्लस x/2 dx। तो π/4 dx प्लस हाफ कांस्टेंट बाहर x dx। π/4 कांस्टेंट बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, हाफ x² प्लस c। तो π/4 x प्लस x² प्लस c। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ फार्मूला पे तोड़ दिया है। 1 प्लस साइन एक्स का cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और इसको इस पे सेकंड फार्मूला पे a² प्लस b² a माइनस b प्लस b, एक कट गया, एक जो बचा उसमें cos x/2 नीचे ऊपर कॉमन ले लिया, इसको गुना कीजिएगा ना, फिर उतना ही हो जाएगा। और 1 प्लस 10a बाय 1 माइनस 10a, 10π/4 प्लस a का फार्मूला होता है ये, और ये सम इंटीग्रेशन कर दिया, सिंपल हो गया। चलिए आप इसको लिख लीजिए, अपने से बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक दो क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये सब आपको बेसिक में पढ़ाए थे। e⁻3x-1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻3x-1 बाय x का कोफिशिएंट 3 प्लस c हो गया। और 35 नंबर दोस्तों ये बाय 3 है। 35 नंबर में है e⁻5 log x माइनस e⁻4 log x बाय e⁻3 log x माइनस e⁻2 log x dx। चलिए देखिए दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए? e⁻5 log x टू द बेस ई, यहाँ बेस ई देते हैं लॉग में, माइनस e⁻4 log x टू द बेस ई बाय e⁻3 log x टू द बेस ई माइनस e⁻2 log x टू द बेस ई dx। बोलिए दोस्तों, इस पे तोड़ देते हैं। n log a का फार्मूला क्या होता है? log a पर पावर n, तो मल्टीप्लाई जो है ना log के पीछे, e पे पावर क्या हो गया? log x पे पावर 5 टू द बेस e माइनस e पे पावर log x पे पावर 4 टू द बेस e बाय e पे पावर log x क्यू टू द बेस e, ये पावर 3 है, माइनस e पे पावर log x² टू द बेस e dx। b पे पावर log a टू द बेस b बराबर a होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? b पे पावर log a टू द बेस b, तो x पे पावर 5, x पे पावर 5 माइनस x पे पावर 4 बाय x पे पावर 3 माइनस x² dx। ऊपर में x पे पावर 3 कॉमन लीजिए, x पे पावर 4, तो क्या बचा? x माइनस 1, नीचे x क्यू कॉमन लीजिए, x माइनस 1, टोटल में dx इंटीग्रेशन, ये कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल, तो सिर्फ x dx बचा। इंटीग्रेशन x पे पावर 2/2 प्लस क्या होता है? c। देखिए दोस्तों, ये फार्मूला होता है, n वाला फार्मूला पे तोड़ दिए, log a पर पावर n कर दिए। ठीक है, और ये जो है ना log में ने कुछ तो बेस ही छिपा रहता है, तो b पे पावर log a टू द बेस b, बेस जिसका log का बेस जिस पे पावर रहता है सम तो एक बराबर होता है। ये किसके बराबर हो गया? x पे पावर 5, x पावर 4, x पावर 3, x पावर स्क्वायर। ठीक है, तो log का फार्मूला रिवीजन कर लीजिए, जो आपको पढ़ाए थे हम जब लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे।
ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए आप इसको लिखिए, ये सब हल्का ही क्वेश्चन है, बेसिक का है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए दोस्तों। लास्ट 36 नंबर। 36 नंबर में ई पे पावर लॉग रूट एक्स है, बाय क्या है, एक्स है, डी एक्स है। तो देखिए दोस्तों, ई पे पावर लॉग रूट एक्स टू द बेस, बेस नहीं तो कुछ भी लॉग में ई छिपा रहता है बाय एक्स, यही फार्मूला लगा दिए। बी पे पावर लॉग ए टू द बेस बी बराबर ए, एक जगह क्या है रूट एक्स, बेस के जगह ई है, तो रूट एक्स बाय एक्स। अब तो इंटीग्रेशन आप कर दीजिएगा, रूट एक्स नीचे एक्स को रूट एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स, एक रूट एक्स कैंसिल, 1 बाय रूट एक्स, इसको एक्स पे पावर 1/2 dx, ऊपर ले जाएंगे एक्स पे पावर -12 dx होगा, तो एक्स पे पावर क्या हो गया -1/2 + 1 बाय -1/2 + 1 + c, एक्स पे पावर 1/2 और बाय 1/2 + c, तो 2 रूट एक्स लिख सकते हैं प्लस c। चलिए, इस प्रकार आपका जो है ना ब्रांच नंबर 2 जो है बेसिक ट्रिमेटिकल फंक्शन का, वो क्या हो चुका है, ख़त्म। तो दोस्तों हम एग्जांपल आपको दे देते हैं 15-20 क्वेश्चन, तो आप उसको सॉल्व करके भेज दीजिएगा, ठीक है। इससे अच्छा तो आपका बुक भी आप अपने से एक बार सब बना लीजिए पूरा। ब्रांच 2 में अब आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि ब्रांच 2 में हम लोग कौन क्वेश्चन पढ़े, ट्रिमेटिकल फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़े, बेसिक ट्रिमेटिकल फंक्शन का, ठीक है। तो ऐसा है कि हम एक ब्रांच ही आपको चालू कर देते हैं, 20 मिनट बताते हैं, उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। हम एग्जांपल देंगे, आप सब बुक के का ही बनाकर भेज दीजिए, बुक में जितना एग्जांपल होगा वही सब सॉल्व करके भेज दीजिए। चलिए, इससे अच्छा ब्रांच 3 चालू करते हैं। अब आपको देखना है कि ब्रांच 2 जो पढ़ाए आपको, उसमें इंटीग्रेशन बाय बेसिक ट्रिमेटिकल फंक्शन पढ़ाए आपको, कम से कम 50 एग्जाम्पल दिया गया है रोमन लेकर के, उसमें आप 10-20 याद रखिए क्वेश्चन, वो बेसिक था। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी होता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। इंटीग्रेशन का हिंदी दोस्तों समाकलन होता है, म है। चलिए, इन दिस मेथड we change the integral f(x) dx where independent variable is x to another integral in which independent variable is t, that is ft dt. इंड टाइम में सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापित कर देना है, सब्स्टिट्यूट
सब्स्टिट्यूट एफ टी टू एफ एक्स, फिर एफ टी को एफ एक्स में चेंज कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल, चलिए आपको एक्सरसाइज ही पकड़ा देते हैं, एक क्वेश्चन बताएंगे, सब इसी पे सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 19.3 आप ऑल बना कर आ सकते हैं, 20 क्वेश्चन बना कर आ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, उसी का एग्जाम्पल दे देते हैं। क्वेश्चन आपके बुक में है, इंटीग्रेशन x प्लस टू रूट 3x प्लस 5 है, रूट 3x प्लस 5 dx है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, तो बोल रहा है, देखिए आपके रूट, इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं सॉल्व। गिवन x प्लस 2 है इंटीग्रेशन रूट 3x प्लस क्या है 5। चलिए क्वेश्चन चेक कर लिया जाए, x प्लस 2 रूट 3x प्लस 5। चलिए दोस्तों, आपको हम बोल देते हैं, मेरी बात को समझिए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अब चालू हुआ। क्या चालू हुआ? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इंटीग्रेशन करा कि इन दिस मेथड, करें कि इस मेथड में हम लोग चेंज करते हैं इंटीग्रल, जो एफ एक्स डी एक्स रहेगा ना, यही आपको क्या हुआ टोटल एफ एक्स डी एक्स हुआ। करें कि वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स, इसमें एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टू अनदर इंटीग्रल, करें उसको दूसरे इंटीग्रल में बदलना है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रहेगा ना टी रहेगा, यानी कि एफ टी डी टी रहेगा। अब इसको एक्स को टी में बदलना है और अंतिम समय में पुट करना है एफ टी को एफ एक्स में ही पुट कर देना है, आंसर एक्स में ही देगा। ठीक है, तो चलिए मेरी बात को ध्यान से समझिए। आपको किसको टी मानना है? रूट के भीतर, रूट के भीतर, रूट के भीतर या पावर के भीतर के अलजेब्राइक, रूट के भीतर या पावर के भीतर के अलजेब्राइक फंक्शन को, अलजेब्राइक फंक्शन को टी माना जाता है, टी या जेड माना जाता है, टी या जेड माना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे कि रूट के भीतर या पावर के भीतर के अलजेब्राइक फंक्शन को टी या जेड माना जाता है। चाहे वो देखिए, इसको भी पावर हाफ करेंगे तो 3x प्लस 5 पे पावर हाफ होगा। ये नीचे भी क्यों नहीं डिवाइड हो, 3x प्लस 5 या तो नीचे डिवाइड रहेगा तो उस पर भी पावर क्या दे देंगे, 3x प्लस 5 पे पावर हाफ, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में हो या नीचे डिवाइड हो, ठीक है, ऊपर उठाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा पावर, या इस पे पावर 3/2 हो, 4/5 हो, जो भी हो। तो पावर के भीतर या रूट के भीतर, चाहे वो पावर प्लस में या माइनस में, ये डिवाइडेड होगा तो पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ होगा। तो रूट के भीतर या पावर के भीतर जो भी अलजेब्राइक फंक्शन होगा उसको टी या बुक में जेड मान के सॉल्व किया है, कोई टीचर इसको जेड मान के ही बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन ये आपको जो है एक्सरसाइज 19.3 सब एक ही जैसा बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम बनाएंगे ना, जैसे आपको हम एक्सरसाइज 19.2 जो सॉल्व किए हैं 5 नंबर और क्या 6 नंबर, उसी प्रकार ये क्वेश्चन कम से कम 20-22 क्वेश्चन आपको एक ही जैसा बनेगा। बस कैलकुलेशन में आपको दबंग बनना पड़ेगा, कैलकुलेशन मिस नहीं करना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम इसको वहाँ दो मेथड से बताए थे, आपको एक मेथड से ही आसान हो जाएगा टी मान के। तो चलिए, इसको आपको पहली इक्वेशन ए मान देना, ये सब लिखना नहीं है, ये सब आपको दिमाग में रखने के लिए हम बोले कि टी जो है ना, रूट के भीतर जो फंक्शन अलजेब्राइक रहेगा या पावर के भीतर उसको टी मानना है। तो चलिए लेट कर लेते हैं, 3x प्लस 5 को टी मान लेते हैं, बुक में जेड मानता है टी की जगह, ये न्यू वेरिएबल टी बना है आसान करने के लिए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए, एक्स ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा डिफ्रेंसिएशन 3 × 1 कांस्टेंट का 0 और टी का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dt/dx। फिर इसको क्रॉस कर देते हैं, 3dx बराबर dt, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx बराबर 3dx बराबर क्या 1 dt, या बोलिए तो dx का मान क्या निकल जाएगा, dx का मान 1/3 × dt।
उसके बाद यहाँ से जो पहला मानते हैं, सबसे पहली बात तो क्या कर देना है, रूट के भीतर या पावर के भीतर के टर्म को टी मान लेना है, उसको डीसी कर देना। ये सब तो आप बेसिक में शुरू से ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो माने थे ना, उससे एक्स का मान निकाल लीजिएगा फर्स्ट वाला से, ठीक है। हम यहाँ एरो मार के दिखा देते हैं, इससे आपको एक्स का मान निकाल लेना है। तो 3x + 5 बराबर टी माने हैं, एक्स का मान निकालिए। तो 3x अब बराबर क्या, t - 5, x बराबर क्या बोलिए, t - 5/3। अब सबको पुट ऑल, सभी को पुट कर देंगे इन इक्वेशन ए में, सबको ले जा करके किस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन ए में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो हम यहाँ पर ही दिखाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा कैलकुलेशन, इसीलिए यहाँ पर दिखा देते हैं। इधर तो कैमरा भी चमक जाता है लाइट के वजह से। तो चलिए, आप एकदम सीरियल वाइज इसके नीचे लिखते जाइएगा। बोलिए ए बोलिए क्या है, चलिए कुछ तो जगह बचेगा। ए है x + 2 × √3x + 5 dx। बोलिए इसको आपने क्या माने हैं, इसको आपने t माने हैं, ठीक। और dx का मान बोलिए तो क्या आया है, dx का मान देख लीजिए 1/3 dt। उसके बाद दोस्तों x, अब x यहाँ बच रहा है, x का मान आप क्या लाए हैं, t - 5/3, x का मान आप ले आए हैं। तो चलिए अब इसमें पुट करके आगे बढ़िए। तो x का मान t - 5/3, उसके बाद बोलिए सिर्फ x का मान ये पुट किए हैं, फिर बीच में क्या है, +2 है, फिर इसको ऐसे करके घेर दीजिए ब्रैकेट से। पूरे में रूट अंडर क्या है, t, dx का मान क्या है, 1/3 dt। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसे लिखते जाना है, उसके बाद यहाँ से लिखते जाना है। चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, क्या एलसीएम लीजिए, 3। तो t - 5 + 3 दूना 6, आराम से 3 दूनी 6। उसके बाद बोलिए दोस्तों, फिर यहाँ ये √t को t पे पावर क्या लिख देंगे, हाफ, और 1/3 × dt। यदि मान लीजिए ये √t जो है नीचे भाग में रहता तो ऊपर जाता तो t पे पावर क्या होता, -½ होता, ठीक। चलिए अब ये देखिए 1/3 × 3, 1/3/3 तो 1/9, 1/9 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए। अब बोलिए क्या बचा, t + 1, क्यों 6 - 5 + 1, और t पे पावर क्या, हाफ dt। अब देखिए दोस्तों, अब आप याद कीजिए, अब आप याद कीजिए बेसिक को। आपने पहला एक्सरसाइज में पढ़ा इंटीग्रेशन 1/9 x + 1 × x पे पावर हाफ dx। कहने का मतलब हमने जो यहाँ पर, मेरे द्वारा जो यहाँ पर t माना गया, क्यों माना गया, क्योंकि न्यू वेरिएबल जो t माने ना, अब ये सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्म में आ गया, बेसिक फॉर्म में आ गया। जो आपको लग रहा है कि ऐसा हम पहला एक्सरसाइज में पढ़े हैं, है ना, x के जगह खाली t आ गया, t मानने से ना आसान हो गया, ठीक है। यदि यहाँ x + 2 नहीं रहता ना, इसको गुना करके आप बोलिएगा सर ऐसे बनाइए कि √3x + 5 को x से गुना कीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए, फिर तो आपको रूट के भीतर जो रहता फिर x ना है, तो u × v यहाँ लगेगा नहीं, u × v लगेगा, उस पर ही बनेगा, लेकिन वो बहुत आगे पढ़ना है, 10वां ब्रांच में पढ़ना है। तब ये आसान हो गया, तो पहले बेसिक से ही पढ़िए, सब दूसरे मेथड से बनेगा, आगे हाईलाइट में से भी बनता है। चलिए तो देखिए, तो 1/9, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, t पे पावर 1 ना, t पे पावर 1/2 प्लस, फिर इसको गुना कर दीजिए, t पे पावर क्या हो गया 1/2, टोटल में क्या dt। चलिए तो 1/9 बोलिए, बेस सम पावर ऐड होगा 1 + 1/2 प्लस t पे पावर 1/2 dt। तो बोलिए दोस्तों, तो 1/9 t पे पावर क्या हो गया 3/2 प्लस t पे पावर 1/2। अब देखिए दोस्तों, ये कितना आसान हो गया कि x पे पावर n के इंटीग्रेशन पे आ गया, x पे पावर n + 1/n+1 प्लस c पे, ठीक। तो n के जगह 3/2 है, 1/2 है, तो 1/9 दोनों मल्टीप्लाई है, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। तो t पे पावर क्या हो गया बोलिए, 3/2 + 1/3/2 + 1 प्लस t पे पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस क्या c, ठीक। चलिए अब कैलकुलेशन कीजिए, 1/9 t पे पावर बोलिए क्या हो गया डायरेक्ट 5/2 प्लस t पे पावर 3/2 प्लस क्या c। अब इसको उल्टा दीजिए दोस्तों, 1/9
टी पे पावर क्या हो जाएगा बोलिए, पहले इसको उल्टाइए, भाग में गुना में जाएगा तो 2 बाई क्या होगा 5, और टी पे पावर क्या 5/2 प्लस 2/3, टी पे पावर 3/2 प्लस क्या बोलिए सी। अब इसमें दोस्तों 2 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा बोलिए, देखिए 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 1/9 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा बोलिए, टी पे पावर 5/2 अब बाय बोलिए 5 प्लस टी पे पावर 3/2 बाय क्या 3 अब प्लस सी, तो क्या हो गया बोलिए 2/9 और इधर हो गया टी पे पावर 5/2 बाय 5 अब प्लस टी पे पावर 3/2 बाय 3 अब प्लस सी, यही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आंसर तो ये नहीं देगा बुक में, आंसर में एक्स के रिस्पेक्ट में आंसर देगा, सब में एक्स वेरिएबल पुट करेगा। तो आप मेरी बात को एक बार और समझ लीजिए। देखिए तो ब्रांच 3 में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 19.3 में जाइए, जितना क्वेश्चन है सब इसी प्रोसेस से बनेगा। करें कि इस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग एफ एक्स डी एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को, ये एक्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ना जहाँ पर, उसको इज करें कि वेर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू अनदर इंटीग्रल, दूसरे इंटीग्रल में जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी रहेगा एफ टी डी टी, तो यही बन गया क्या बोलिए, यहाँ से एफ टी डी टी बन गया था। ठीक है, चलिए तो करेक्ट अंतिम समय में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ टी टू एफ एक्स, अब जो टी वाला फंक्शन बने ना उसको एक्स में पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए, तो आपको बोल दिया कि रूट के भीतर या पावर के भीतर के अलजेब्राइक फंक्शन को टी या जेड मान लिया जाता है, उसके बाद इसको आसान कर लिए, टी माने इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन कर दिए और एक्स का मान निकाल लिए, सबको ले जाकर किस में इसमें पुट कर दिए, आपको आसानी से दिखाए। फिर ये बेसिक हो गया या आप पढ़े तो वहाँ एक्स के सापेक्ष में ऐसा आंसर आता था, लेकिन अब जो है ना आप टी माने हैं तो आंसर वो एक्स के रिस्पेक्ट में देगा, टीम नहीं देगा। तो पहले आप इसको लिखिए, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा और यहाँ से आगे लिखिएगा, अब यहाँ से हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको देख लिए, तब आप देखिए एक्स पुट करते हैं, इसके जगह इधर मिटा देते हैं। तो चलिए ठीक है, तो वहाँ से आप आगे नीचे लिखिएगा, बोलिए, तब हम लोग जो है ना पुट करते हैं, बोलिए। तो आपको 19.3 समझिए 20 क्वेश्चन इसी लेवल से बना के भेजना है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, अच्छा से कैलकुलेशन कीजिएगा। चलिए तब पुट कर दीजिए, किसका वैल्यू बोलिए, पुट बोलिए टी बराबर क्या माने थे बोलिए, टी का मान माने हैं यहाँ पे बाय 1 से 3x + 5, 3x + 5 बाय कहाँ से 1 से। चलिए तो क्या हो गया बोलिए 2/9, बोलिए टी की जगह बोलिए पुट कीजिए 3x + 5 पे पावर कितना है बोलिए 5/2 बाय क्या है बोलिए बाय 5 है, प्लस फिर क्या है टी की जगह क्या है 3x + 5 पे पावर 3/2 है बाय 3 है, प्लस सी है। चलिए अब इसको भी कैलकुलेशन करेगा, यहाँ से पुट कर दिए थे 1 से। ठीक है, आपको यहाँ से लिखते हुए फिर इधर आना है। ठीक है, तो जगह नहीं था, तो आप जान रहे हैं कि आप कैमरा के द्वारा पढ़ रहे हैं, बोर्ड छोटा पे ही कैमरा फोटो ले पाता है ठीक से। चलिए बस आप यहाँ से थोड़ा सा अलजेब्राइक कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए आपका। देखिए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 2/9 है, बोलिए 3x + 5 पे पावर, हम इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए 3/2 कॉमन लेंगे इंटू 3x + 5 पे पावर 1। देखिए तो बेस सम तो पावर ऐड हो जाएगा, 3/2 + 1 तो क्या हो जाएगा 5/2, बेस सम तो पावर जुटेगा। अब भाई नीचे में क्या डिवाइड है 5 प्लस, यहाँ भी बोलिए यहाँ तो वही है 3x + 5 पे पावर 3/2 अब बाई क्या बोलिए 3 प्लस सी। बस अब इसमें कॉमन लीजिए फिर देखिए ये कॉमन आ रहा है देखिए ये कॉमन आ रहा है तो 2/9 पहले से बाहर है और कॉमन क्या आ रहा है बोलिए 3x + 5 पे पावर 3/2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा बोलिए 3x + 5 बाई क्या बोलिए बेस हम a⁴m a⁴n + n उतने पूरेगा 3x + 5 बाई 5 प्लस क्या बोलिए 1/3 प्लस सी। चलिए तो 2/9 और 3x + 5 पे पावर 3/2, उसके बाद बोलिए दोस्तों एलसीएम ले लीजिए 15 एलसीएम आएगा तो क्या बचेगा बोलिए 5 × 15, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई होगा 3x + 5 से अब प्लस 3 × 5 = 15 प्लस 5 होगा प्लस सी। चलिए तो 2/9 3x + 5 पे पावर 3/2, अब इधर गुना कर दीजिए 9x प्लस कितना 15
प्लस 5 प्लस सी, तो बोलिए क्या हो गया 2/9 और 3x प्लस 5 पे पावर 3/2 और ये क्या हो गया 9x प्लस 20 प्लस सी। ये आंसर देगा, ये नहीं देगा तो पहले इसी को लिखेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पहले लिख सकते हैं गुणा में। पहले 9x प्लस 20 लिखेगा, फिर 3x प्लस 5 पे पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर देगा। तो आप आंसर मिला देते हैं। बस कैलकुलेशन में यहाँ से भी आपको कैलकुलेशन करना है, आंसर x के रिस्पेक्ट में देगा, फिर x के पुट करेगा। तो चलिए 2/, ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ एक छूट गया है, 15 से गुना भी होगा ना, देखिए यहाँ गुना है बाय में, तो 15 नमा 35 से इसको गुना कर दीजिए, 135 होगा। 15 गुना 9 गुना 15 135, 135 2/135, ठीक है। तो आपका आंसर है 2/, देखिए आंसर है 2/135 9x प्लस 20 और 3x प्लस 5 पे पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। तो इस लेवल से आप 20 क्वेश्चन बना के भेज सकते हैं।